हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैशकोर्स 10 में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है हिंदी क्लास 10th। इसमें 60 VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इन्हें याद भी रखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विविध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्ण। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ला शत्रुज क्या है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईसाई मठ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, झोले में कितनी मछलियां थी? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। यानी झोले में जो है 3 मछलियां थी तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी किसान मजदूर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन किसका पुत्र था? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरधर। मदन जो है गिरधर का पुत्र था तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्न मानव का अर्थ है? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राचीन मानव। यानी प्रत्न मानव का अर्थ क्या है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राचीन मानव। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हकर्स क्या थे? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेतमा कहाँ है? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 रुपये। यानी रिश्तेदार की पत्नी की कितने रुपये खो गए थे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 रुपये। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर कौन थे? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाटककार। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1965 ईस्वी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दशानन अर्थात रावण कैसा शब्द है? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी योगरूढ़। यानी दशानन अर्थात रावण जो है कैसा शब्द है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी योगरूढ़। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेशर्म कैसा शब्द है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशज। बेशर्म जो है विदेशज शब्द है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठशाला कैसा शब्द है? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यौगिक। पाठशाला जो है यौगिक शब्द है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शब्द। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिग्री। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन है? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है योगरूढ़ शब्द है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी परिषद। परिषद जो है शब्द स्त्रीलिंग है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपट। कपट जो है शब्द पुल्लिंग है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पैतृक पेशा। यानी जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है पैतृक पेशा है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। यानी 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत
तोड़ डाले। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2, यानी मदन ने जो है कासू के 2 दांत तोड़ डाले, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत कहाँ बसता है? 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गाँव में। भारत जो है गाँव में बसता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान में। हिरोशिमा जो है जापान में अवस्थित है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरकांत, यानी बहादुर कहानी के जो कहानीकार हैं वो अमरकांत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध, यानी परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाशत्रुज क्या है? 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईसाई मठ। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डुमराव में, यानी बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुमराव में हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डुमराव। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी जो थे वो सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिंसक प्रतिरोध। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक थे? 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्गुण। गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्गुण। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण। रसखान जी जो थे वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रीति युग के। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेमघन ने के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है, यानी पड़ती? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीयता। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौसानी, यानी सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कौसानी में हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसान मजदूर। किसान मजदूर जो है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर कौन थे? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटककार। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्ष। वृक्ष को जो है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद के रचयिता कौन है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र डंगवाल। हमारी नींद के रचयिता जो है वीरेंद्र डंगवाल है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौखटे में बेटे का क्या नहीं आटता? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव आनंद दास, यानी लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीव आनंद दास। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दही। मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहू से। घर में जो है मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहू से। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण कौन था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी का पति। लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी का पति था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू कैसी लड़की थी? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पागल और गूंगी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी के कथाकार हैं? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुजाता। सुजाता जो है वो नगर कहानी के कथाकार हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़े डॉक्टर के अनुसार पार्वती को क्या बीमारी थी? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवरदैया। यानी धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी संवरदैया। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, संवरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वरार के कितने भेद होते हैं? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। यानी स्वरार के जो है 8 भेद होते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वाक्य में विशेषण पद चुने। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय जो है वो विशेषण पद है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय। यानी आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वाक्य में विशेषण पद चुने, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक क्रिया। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।